ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज़ ऊपर वाले की देन है। मगर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं मगर ऊपर वाले ने ही बनाई हैं। इन्हीं में से एक मखलूक है जिन। जिन कहें या जिन्नात, इनके बारे में इस्लामिक रिलीजन में भी काफ़ी दफ़ा बात की गई है। बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिनी या जिन के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। ऐसा माना जाता है कि जिन भी इंसानों जैसे ही होते हैं मगर ये अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, मगर कभी कभी हमारी दुनिया में इंटर हो जाते हैं। आज की हमारी कहानी एक दौलतपुर नामी गांव की है। दौलतपुर नामी एक गांव में एक बहुत पुराना घर था। इस घर को सब लोग भूतिया घर कहा करते थे क्योंकि वहाँ जो भी रहने आता उनकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती, इसलिए वो घर ख़रीदने को भी कोई तैयार ना होता था। एक दफ़ा रमेश नामी एक आदमी ने इस घर को बहुत ही सस्ते दामों ख़रीद लिया और अपने 4 साला बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर रहने आ जाता है। 1-2 दिन रहने के बाद रमेश को अपने इर्द गिर्द कुछ अजीबोगरीब चीज़ों का एहसास होने लगता है। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता रहा, मगर जब इसे महसूस हुआ कि घर में इसके अलावा कोई और मखलूक भी है तो वो थोड़ा मुहतात हो गया। एक दिन उसका 4 साला बेटा दीपक रात को अचानक अपने बाप के कमरे में आता है और बोलता है कि वॉशरूम में अचानक से पानी बंद हो गया है पापा, और वहाँ उसने एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को भी देखा है। ये कहते हुए दीपक अचानक चुप हो गया और अपने बाप को उंगली की मदद से इशारा करते हुए बोलता है, पापा वो औरत तो आपके पीछे खड़ी है। इतना बोलकर दीपक डर कर चिल्लाने लगा। ये सब देखकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है और वो अपने बेटे को उठाकर उसी वक्त उस घर से निकल जाता है। दीपक बहुत सहम गया था और उसका डर भगाने के लिए रमेश ने इसके लिए एक कुत्ता ख़रीदा और इस तरह वो दोनों बाप बेटा दोबारा से घर आ जाते हैं। इसी तरह अगला दिन कुछ अच्छा गुज़रता है, मगर जैसे ही रात होती है बहुत तेज़ बारिश होती है और साथ ही लाइट भी चली जाती है। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा कि गांव में आसपास सभी घरों में लाइट थी सिवाय इनके घर के। उसे लगा ज़रूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हो गई है। वो उधर देखने चला जाता है। इसका छोटा बेटा दीपक अपने कमरे में ही होता है। रमेश को अचानक इसके बेटे के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। रमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर इसके पास जाता है। दीपक को दोबारा से वही औरत घर में दिखाई देती है। रमेश अपने बेटे को रोता देखकर इसे अपने साथ ही बिजली ठीक करने ले जाता है। इसी दौरान इनका कुत्ता भी ज़ोर से भौंकने लगा और रमेश को एहसास हो गया कि कोई है जो उनके पीछे ऊपर आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही रमेश को एक लाश दिखाई दी। लाश देखकर दीपक मज़ीद डर गया और चिल्लाने लगा। रमेश अपने बेटे को लेकर फ़ौरन घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलते वक्त अचानक रमेश का पाँव लकड़ी की बनी हुई दरवाजे के पास एक सीढ़ी में फंस जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी रमेश का पाँव बाहर नहीं निकल पाता। दीपक भी अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहता है। फिर दीपक अपने कुत्ते को लेकर वापस अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी अचानक वो औरत दीपक को दिखाई देती है और वो औरत दीपक को खींचते हुए कमरे में ले जाती है
और कुत्ता भी भौंकता हुआ उनके पीछे उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रमेश इसी दौरान अपना पाँव निकालने में कामयाब हो जाता है और दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और घर में दीपक को तलाश करने लगता है और उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता है, दीपक दीपक मेरे बेटे। मगर इसे ना तो दीपक दिखता है और ना ही उसका कुत्ता। बहुत ढूंढने पर जब दोनों नहीं मिल पाते, रमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में उधर ही रहने लगता है। कुछ दिन बाद रमेश बिजली ठीक करने वाले इंजीनियर को बुलाता है, लेकिन वो घर के अंदर दाखिल होने से इनकार कर देता है। रमेश के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इंजीनियर की बात सुनकर रमेश उदास हो जाता है। इसे एहसास हो जाता है कि इसका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा। इसके बाद रमेश वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है।